नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमी टेक्सचर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस छोटी सी सोल्डिंग आयरन को बनाएंगे और इसे आप घर पर ही लगभग 2 या 3 रुपये के खर्चे पर आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो मेन खासियत है, डीसी वोल्ट पर काम करेगी, तो इसे आप एक मोबाइल चार्जर से या 5 वोल्ट की डीसी सप्लाई से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों इस सोल्डिंग आयरन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक यूएसबी केबल। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक पुरानी यूएसबी केबल उपयोग कर रहा हूँ जिसकी एक साइड की पिन टूट चुकी थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें 2 वायर हैं। वैसे तो दोस्तों इसमें 4 वायर रहते हैं, 2 वायर डाटा ट्रांसफ़र के लिए और 2 वायर माइनस प्लस जो कि मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो मैंने जो डाटा ट्रांसफ़र वाले वायर हैं उन्हें काट लिया है और जो इसके रेड और वाइट कलर के वायर हैं माइनस प्लस वाले वायर, इन्हें बचा लिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए एक लकड़ी का टुकड़ा। अब इसके बाद तो हमें चाहिए 10 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस। यहाँ पर दोस्तों हम 1 वाट की रेजिस्टेंस का भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इस सोल्डिंग आयरन के लिए हम 1 ओम से लेकर के 10 ओम तक की रेजिस्टेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें चाहिए 3 फाइबर स्लीव के टुकड़े। तो यहाँ पर दोस्तों ए वाला टुकड़ा 5 mm का है। दोस्तों जो ए वाले टुकड़े हैं ये 2 mm के हैं। अब इसके बाद में हमें चाहिए एक लोहे की पतली वाली पत्ती जो कि आसानी से मुड़ जाए। और इसके बाद में हमें चाहिए एक पेन का कैप। और इसके बाद में हमें चाहिए कॉपर तार का टुकड़ा। तो शुरू करते हैं दोस्तों और बनाते हैं सोल्डिंग आयरन को। सबसे पहले दोस्तों हम इस लकड़ी के टुकड़े को लगभग 3 इंच लंबा काट लेंगे। आप दोस्तों अपने हिसाब से काट सकते हैं। मैंने इसमें पहले ही 3 इंच के हिसाब से निशान लगाया था, तो मैं इसी निशान के हिसाब से यहाँ से इसे जल्दी से काट लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस लकड़ी के टुकड़े को काट लिया है। अब इसके बाद में हम इस लकड़ी की ऊपर साइड की जो छाल है इसे मैं इस कटर से जल्दी से निकाल देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने लकड़ी की जो ऊपर साइड की छाल थी उसे यहाँ से हटा दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस लकड़ी के बीचों बीच एक छेद करेंगे जो कि इस साइड से उस साइड तक रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं इस ड्रिल मशीन का उपयोग कर रहा हूँ। दोस्तों इस ड्रिल मशीन का वीडियो मैंने इस चैनल पर पहले ही बना दिया था। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और आसानी से इस ड्रिल मशीन को घर पर ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस लकड़ी के बीचों बीच एक छेद कर दिया है जो कि इस साइड से उस साइड तक है। अब इसके बाद में हम इस पेन के कैप में छेद कर देंगे। अब इसके बाद में हम इस लोहे की पत्ती को पाइप की तरह मोड़ करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस पत्ती को पाइप नुमा मोड़ दिया है और जो इसकी दोनों किनारे थी इस पर मैं सोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों इस पाइप को हम इस लकड़ी के इस साइड लगाएंगे और जो कैप है इसे हम इस साइड लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पर जब हम पाइप लगाएंगे तो हमें पाइप के हिसाब से यहाँ पर छेद करना पड़ेगा। तो मैं इस पाइप के हिसाब से पहले इसमें निशान लगा लेता हूँ, फिर इसे हम थोड़ा सा कटर से चौड़ा कर लेंगे जिससे कि पाइप और कैप इस लकड़ी में अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लकड़ी की दोनों साइड कटर से छेद को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया है। अब इसके बाद में हम यूएसबी केबल के वायरों को इस कैप में से और इस लकड़ी के टुकड़े में से कुछ इस तरीके से इस साइड निकाल लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस 5 mm की स्लीव के टुकड़े को चढ़ा देंगे।
अब इसके बाद में हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस कॉपर तार के टुकड़े को अच्छे से टाइट लपेट देंगे और जो कॉपर तार का बचा हुआ टुकड़ा है उसे लगभग हम 2 इंच लंबा छोड़ देंगे। अब इसके बाद में हम इस USB केबल के वायरों को रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस में माइनस प्लस नहीं होता है। दोस्तों आप इस रेजिस्टेंस की कोई भी पिन के साथ में माइनस या प्लस को जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं इस पर स्लिपों को चढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस रेजिस्टेंस के साथ में वायरों को हाथ से ही लपेट रहा हूँ। इस पर मैं सोल्डरिंग नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों इसका एक कारण है, जब हम इस सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हीट होगा, जिससे कि जो सोल्डरिंग है वो निकल जाएगी। इसीलिए आप इसे हाथ से ही लपेटें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने रेजिस्टेंस के साथ में वायरों को जोड़ दिया है और उसके ऊपर से स्लिपों को चढ़ा दिया। अब इसके बाद में हम इस रेजिस्टेंस को पाइप के अंदर कर देंगे और इस पाइप को हम इस लकड़ी के इस साइड यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू से चिपका देंगे। और लकड़ी की दूसरी साइड हम यहाँ पर इस कैप को चिपका देंगे। तो दोस्तों जो हमारी आयरन है वो बन करके कंप्लीट हो गई है। अब इसे चलाने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी एक चार्जर की। तो यहाँ पर मैं इस मोबाइल चार्जर का उपयोग कर रहा हूँ, जो कि 5 वोल्ट और 2 एम्पियर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 2 पोर्ट हैं, एक 1.5 एम्पियर और एक 2 एम्पियर का। तो मैं इस पिन को इस 2 एम्पियर वाली पोर्ट में लगा देता हूँ और अब हम करते हैं इससे चेक। तो इस चार्जर को मैं लगाता हूँ इस AC बोर्ड के साथ में। दोस्तों इस सोल्डरिंग आयरन को गर्म होने में 15 से 20 सेकंड का समय लगता है, तो हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो सोल्डरिंग आयरन है वो अच्छे से हीट हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है इस सोल्डरिंग वायर को आसानी से पिघला रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में मैं इस सर्किट बोर्ड में से कुछ कंपोनेंट्स निकाल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि कुछ ही सेकंड में ये कैपेसिटर आसानी से निकल गया। और इसके बाद में मैं इस डायोड को भी यहाँ से निकालता हूँ। तो दोस्तों ये डायोड भी आसानी से निकल गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इस आयरन को घर पर आसानी से बना सकते हैं और जो इसका खर्चा है वो 2 से 3 रुपये का आएगा। आपने दोस्तों वीडियो में देखा कि मैंने घर के ही बहुत से वेस्टेज सामान का उपयोग करके इसे तैयार किया है।
सिर्फ इसमें मैंने रेजिस्टेंस का उपयोग किया है, जो कि मार्केट में आपको 1 से 2 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। या दोस्तों इसे आप कोई पुरानी सर्किट बोर्ड में से भी निकाल करके उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों जो इसकी खासियत है, ये डीसी वोल्ट पर चलती है, तो इसका उपयोग आप इमरजेंसी में जब कभी हमारे घर पर लाइट कट जाती है तो आप 6 वोल्ट की बैटरी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली सोल्डरिंग आयरन है। दोस्तों ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि दोस्तों जब कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। तो चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।